बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अभी तक हमने ये समझ लिया कि फंडेड अकाउंट्स कैसे पास करने हैं। हमने ये समझ लिया आपके पास पैसे कम हैं तो आपने क्या करना है, अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो आपने क्या करना है, और अगर आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं तो आपने क्या करना है। अब हम आते हैं कि अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाना। ठीक है, पोर्टफोलियो को बढ़ाना कैसे है और क्या क्या इश्यूज़ आते हैं पोर्टफोलियो को बढ़ाने में, और मैन पावर कैसे यूज़ करनी है, सारा कुछ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, स्टार्ट तो आपने इनिशियल लेवल से ही करना है। बेशक आपके पास पैसे कम है ज़्यादा है, आप एक अकाउंट से स्टार्ट करेंगे। फिर आपने क्या करना है कि एक केवाईसी पे जो लेट्स सपोज आपके नाम पे है, एक एफटीएमओ है, उसमें 400 के का फ़ंड पूरा करें। ठीक है, जब आपने 400 के का फ़ंड पूरा कर दिया, तो अगर आप एफटीएमओ पे स्विच रहना चाहते हैं तो किसी का भी अकाउंट लें, किसी के नाम पे लें, लेकिन उसमें आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि डिवाइस अलग होनी चाहिए, सेम अलग होनी चाहिए, ताकि आईपी मैच ना करें। सेम इंटरनेट जो है वो नहीं यूज़ होना चाहिए, कहीं भी कुछ चीज़ भी सेम नहीं होनी चाहिए। अलग डिवाइस अलग सेम, और दोनों मोबाइल्स का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं। और उधर भी आपने यही सेम काम करना है, स्लोली स्लोली अकाउंट्स को पास करना है और उसकी जो पोर्टफोलियो है उसको फुल करना है। अगर आपका लेट्स सपोज ये भी हो जाता है तो आपने तीसरी केवाईसी की तरफ जाना है और सेम ऐसी डिवाइस चेंज, सिम चेंज, सब कुछ चेंज, और फिर आपने ऐसी उसमें ट्रेडिंग करनी है। और एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, लेट्स सपोज आपने एक केवाईसी अपने नाम पे जो रखी हुई है, उसको दूसरी केवाईसी और एक पहली केवाईसी की ट्रेड सेम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सेम ट्रेडिंग नहीं करते रहना उनमें। ठीक है, ऐसी तीसरी किसी भी केवाईसी में एक फर्म में सेम ट्रेडिंग नहीं करनी। अगर आपके पास एक अकाउंट है फंडेड नेक्स्ट का, एक अकाउंट है एफटीएम होगा, ठीक है, फिर उसमें सेम ट्रेडिंग कर लें, कोई इशू नहीं होता। मुझे आज तक कोई भी इसमें ऐसा इशू नहीं हुआ। लेकिन आप जब एक ही फर्म के अंदर दो केवाईसी पे सेम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो वो कॉपी ट्रेडिंग का एलिगेशन लग जाता है और आपकी दोनों केवाईसी बैन हो सकती हैं। अब आप इस चीज़ को समझें कि आपके पास दो केवाईसी थी और आपने इतनी मुश्किल से उसमें फ़ंड इकट्ठा किया, और अगर बैन हो जाए तो आप पे क्या गुजरेगी। तो ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि दो केवाईसी पे आपने सेम ट्रेड्स नहीं एग्जीक्यूट करनी, कॉपी ट्रेडिंग से बचना है। इसमें एक और चीज़ होती है कि अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करके चलना। अब आपके पास पिछला 400 के है, आगे 400 के और आ गया, और 400 के और आ रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ को याद रखना है कि आपके टारगेट्स होने चाहिए सारे जो है अकाउंट्स के लिए। टारगेट्स किस तरह से होने चाहिए, टारगेट्स आपके छोटे छोटे होने चाहिए, और आपने कोशिश ये करनी है कि आपका अकाउंट उड़े ना। अब आपके पास जब चार 400 के अकाउंट हैं या तीन 400 के अकाउंट हैं, तो आप देखें एक 400 के अकाउंट में आपके पास डीडी है $40,000, दूसरे में है $40,000, तीसरे में है $40,000, मतलब टोटल $1,20,000 का आपके पास फ़ंड है। तो आपने क्या करना है, आपने उसको $1,20,000 की तरह ही ट्रीट करना है, ना कि वहाँ पे आप उसको $1.2 मिलियन की तरह ट्रीट करेंगे। वहाँ पे आपने अपना रिस्क जो है कम कर देना है, कोशिश करनी है 3% से 4% पर ट्रेड रिस्क लें, या 2% से 4% पर ट्रेड रिस्क लें, इससे ज़्यादा रिस्क ना लें। ठीक है, और वो रिस्क होना चाहिए आपका 120 के का, मतलब 120 के है, 1% आपका बनता है $1,200, 2% $2,400, 3% आपका $3,600। तो $3,000 से ऊपर आपका रिस्क नहीं होना चाहिए, वो भी डिवाइडेड होना चाहिए तीनों अकाउंट्स में डिफरेंट डिफरेंट। इससे क्या होता है कि इससे आप लंबी रेस के घोड़े बन जाते हैं, आपके पास जो है बहुत ज़्यादा मार्जिन आ जाता है। और इसमें ये वाला काम नहीं करना कि आपने 400 के अचीव कर लिया तो उसमें आप बड़े बड़े रिस्क लें और उसको नीचे ले आएँ अकाउंट को और फिर उड़ा दें, क्योंकि अकाउंट पास करते हुए बहुत मुश्किल आपको पड़ती है, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और अकाउंट जब आप फेल कर देते हैं तो आपकी साइकोलॉजी की पूरी डिस्टर्ब हो जाती है, आपकी इतनी महीनों की मेहनत जो है सारी की सारी ज़ाया हो जाती है। तो उसको आपने मैनेज करके चलना है, ना कि आप जो है एक चीज़ को अचीव कर दें और उस चीज़ को फिर दोबारा से आप ख़त्म कर दें। तो इसके ऊपर प्रॉपर आपने नज़र रखनी है कि भाई अगर आपने 4 लाख का फ़ंड अचीव कर लिया है तो आपने उसको फिर 40,000 पे ले जाना है कि 40,000 का फ़ंड है भाई, 4 लाख का नहीं है। तो 40,000 का 1% होता है $400 पर ट्रेड। तो 400 डॉलर्स पर ट्रेड का मतलब आप प्रॉपर जो है रिस्क मैनेज करके चलें। 400 या 800 या 1000 मैक्स कर लें, 1000 से ऊपर रिस्क ना लें। कोशिश करें कि काफ़ी आप अपने आप को रूम दें, अपने जो है एज को प्ले होने का जो है मौका दें। ये ना हो कि आप 400 के का 1% रिस्क लें, $4,000, और एक 10 ट्रेडों के अंदर आपका अकाउंट उड़ जाए। इस तरह से नहीं करना। फिर आपने जो है 40,000 पे आ जाना है। 40,000 का 1% जो है $400 है, या 2% ले लें $800, बस दैट्स इट। इससे कोशिश करें ऊपर ना जाए। तो ऐसे ही आपने पोर्टफोलियो बढ़ाते जाना है। ठीक है, आपके पास 4 अकाउंट आगे 400 के उसको 5 तक लेके जाएँ, 5 आते हैं 6 तक लेके जाएँ, लेकिन इसमें सालों लग जाते हैं, मतलब आपको एटलीस्ट 1 साल लग जाते हैं। अगर आपका बहुत अच्छा विन रेशो जा रहा है, अच्छी आपको जो है एक्यूरेसी मिल रही है, तो हो सकता है कि आप 3 से 4 महीने में ये सारा कुछ अचीव कर जाएँ। अगर आपकी एक्यूरेसी सही नहीं जा रही हो, अगर आप फिर भी रूल्स को फॉलो करें, तो साल 1.5 साल लग जाता है ये सारी फंड्स को अचीव करने में। तो आपने ट्रीट भी इसी तरह से करना है कि ये भाई मेरी साल से 1.5 साल की मेहनत है, अगर मैं इसमें ओवर रिस्किंग करूँगा तो ये मेहनत सारी की सारी ज़ाया हो जाएगी। तो ये मेन तरीका होता है जी आपके पोर्टफोलियो को बढ़ाने का।
ठीक है। और इसमें याद रखना है आईपी के इशू को जो है वो आपने डिफोकस नहीं करना, उस पे हमेशा फोकस्ड रहें कि आईपी का इशू आपका रिजॉल्व होना चाहिए। नई केवाईसी, नई डिवाइस, नई सिम, ठीक है। सेम वाईफाई यूज़ नहीं करना। और एक और चीज़ होती है, वो हम आपको विड्रॉल के टाइम बताएंगे कि आपने सेम क्रिप्टो एड्रेस भी यूज़ नहीं करना, आपका क्रिप्टो एड्रेस भी डिफरेंट होना चाहिए। ये नहीं कि सेम ही हो जाए और सेम ही आप जो है, अगर लेट्स सपोज एक केवाईसी है ए के नाम पे और दूसरी है बी के नाम पे, ए और बी दोनों का जो है पे आउट एक ही अगर एड्रेस में मंगवाएंगे तो वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आ जाती है और आपके अकाउंट्स वो दोनों उड़ा देंगे, मतलब आपके अकाउंट वॉश कर देंगे। उनके पास ये जो है अथॉरिटी होती है कि अगर आपने ये टर्म्स एंड कंडीशन ब्रीच की तो आपके अकाउंट को ब्रीच कर देंगे। आप सोचें कि अगर आपके 400 के दो अकाउंट उड़ जाते हैं या 100 के भी दो अकाउंट उड़ जाते हैं तो आप पे क्या बीतेगी, इतनी मेहनत से आपने अकाउंट पास किए थे। तो इस चीज़ को याद रखना है, क्रिप्टो एड्रेस भी डिफरेंट रखने हैं, फिर आपको डिफरेंट बाइनेंस भी बनाने पड़ेंगे। और इसके साथ साथ आपको हो सकता है कि मैन पावर भी बढ़ानी पड़े। मैन पावर से मुराद कि आपको शायद एक बंदा 20-30 हज़ार की सैलरी पे रखना पड़े, उसको आप जो है फ़ोन पे या फिर आप उसको सामने बैठा के गाइड करेंगे, ये ट्रेड लगा दो, वो ट्रेड लगा देगा। और प्रॉपर उसको आपने फिर गाइड करना है, क्योंकि एक बंदे की फिर बस की बात नहीं रहती इतने ज़्यादा डिवाइसेस को मैनेज करना या फिर इतने ज़्यादा अकाउंट्स को मैनेज करना। तो उसके लिए आपको बंदा रिक्वायर्ड होता है। और जैसी बात है, जब बंदे की हायरिंग करते हैं तो फिर आपके रिस्क में भी बरकत होती है। ये एक हमारा एक रूहानी जो है मसला भी आ जाता है यहाँ पे, या रूहानियत भी आ जाती है कि आप बंदा अटैच करेंगे कोई भी तो रिस्क में आपके और बरकत होगी। तो इस चीज़ को भी जो है अपने रडार में रखना है कि जब भी अकाउंट साइज़ बढ़ते जाएँ, आपके पास अकाउंट्स बढ़ते रहें, तो बंदे अटैच करना स्टार्ट कर दें। तो हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं और इस चैप्टर में हम बात करेंगे मेनली डेवलपिंग अ स्ट्रेटजी या डेवलपिंग अ प्लान, ठीक है। स्ट्रेटजी नहीं, डेवलपिंग अ प्लान, ठीक है। प्लान क्या है, उसमें आपकी स्ट्रेटजी आती है, ठीक है। आपने सबसे पहले अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। स्ट्रैटेजी बनाना बहुत सिंपल होता है। आप सब लोग जो है फंडेड अकाउंट का जो भी कोर्स ले रहे हैं वो सारे एक्सपीरियंस लोग हैं, उनके पास कोई ना कोई स्ट्रैटेजी होगी। तो आपके पास स्ट्रैटेजी है तो उसके बाद दूसरी चीज़ आती है आपकी रिस्क मैनेजमेंट। आपने अपनी रिस्क मैनेजमेंट को बड़ा स्ट्रॉन्ग रखना है। रिस्क मैनेजमेंट में क्या आते हैं, आपकी जो है पर ट्रेड रिस्क, ठीक है। आपने लॉट साइजेस में रिस्क नहीं लेना बल्कि पर ट्रेड रिस्क लेना है। हम इस चैप्टर में आपको सिखा देंगे कि रिस्क मैनेजमेंट परसेंटेजेस में कैसे लेनी है। वो आपको जो है प्रॉपर वीडियोस गाइडेंस मिल जाएगी। और आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि अगर परसेंटेजेस में रिस्क नहीं लेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगी कि आपका डेली ड्रॉडाउन कैसे हिट होता है। डेली ड्रॉडाउन हिट होने लग जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप लेट्स सपोज आप कहते हैं जी मैं लॉट पे ट्रेड करता हूँ, मैं 2 लॉट पर जो है 2 स्टैंडर्ड लॉट यूज़ करूँगा गोल्ड को ट्रेड करते हुए। तो अगर गोल्ड $30 भी मूव किया तो आपका 100K का अकाउंट उड़ जाएगा। तो बेहतर तरीका क्या होता है कि आप परसेंटेजेस में रिस्क लें। आपको पता हो कि आपका स्टॉप लॉस इतने पिप्स का है या इतने डॉलर का है, आपको पता हो कि आपका स्टॉप लॉस इतने पिप्स का है और मेरा रिस्क कितना है, तो मैं फिर उस हिसाब से लॉट साइज कैलकुलेट करूँगा, ठीक है। तो आप जब ये काम करते हैं तो आपके पोर्टफोलियो सेफ रहता है, आप सिक्योर होकर ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके बाद आती है आपकी साइकोलॉजी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें आता है कि आपने अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करना है, कैसे आपने ग्रीड से बचना है, कैसे आपने फियर से बचना है, कैसे आपने पेन से बचना है, प्लेयर से बचना है, फोमो में नहीं आना, कोई भी गलती नहीं करनी, रोबोटिक बिहेवियर के साथ ट्रेडिंग करनी है। उसके लिए आपके प्रॉपर रूल्स हों। हम जो है अपने प्रीमियम कोर्स में आप यही सिखाते हैं कि कैसे आपने अपने इमोशंस को मैनेज करना है। साइकोलॉजी की हम आपको टिप्स भी देते हैं और आपको स्ट्रेटजी वगैरह ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। खैर, ये फंडेड अकाउंट का कोर्स है तो इसी पे रहते हैं दोबारा। साइकोलॉजी देखें, मेन चीज़ होगी आपके और मेन गेम चेंजर होगा। अगर आपके इमोशंस ट्रिगर आउट होते रहे ना तो आप कभी भी कोई भी जो है फंडेड अकाउंट के पोर्टफोलियो को या फिर किसी भी चीज़ को अचीव नहीं कर सकेंगे। साइकोलॉजी पे आपने बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस रखने हैं, डेली मेडिटेशन भी करनी है, अपने आप को समझाना भी है कि मेरा काम रूल्स को फॉलो करना है। पैसा जो है बाय प्रोडक्ट है, पैसा खुद बन जाता है। अगर मैं रूल्स को फॉलो करता रहूँगा तो पैसा बनता रहेगा, और अगर मैं रूल्स को तोड़ूंगा तो पैसा कभी नहीं बनेगा। इसलिए मैं पैसे के बारे में नहीं सोचना बल्कि अपने रूल्स को फॉलो करने के बारे में सोचना है। तो ये आपका जो है 3 मेन चीज़ें होंगी। उसके बाद आपकी नेक्स्ट चीज़ आती है जी, अल्लाह भला करे, डेली रूटीन। आपकी डेली रूटीन होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए उसमें। आप किन सेशंस में ट्रेड कर रहे हो, डेली सेम टाइम पे ट्रेड करो तो ज़्यादा अच्छा है। और आपके प्रॉपर जो सेटअप्स हैं वो आपके पास जो है नोट डाउन हो, या उनकी पिक्चर्स आपके पास पड़ी हो, आप उनको देख सकें, मार्केट के बिहेवियर को देख सकें और उस तरह से आप ट्रेड करें। फिर आपकी आती है जी नेक्स्ट रिस्क टू रिवॉर्ड की गेम, कि रिस्क टू रिवॉर्ड आपने कैसे मैनेज करना है। रिस्क टू रिवॉर्ड आपका होता है जी, अल्लाह भला करे, आप अगर $100 रिस्क ले रहे हैं तो आप उसके अगेंस्ट कितने डॉलर्स को टारगेट कर रहे हैं। $100 का अगर लॉस ले रहे हैं, अगर मेरा लेट्स सपोज स्टॉप लॉस $100 का है, तो मैं कितना जो है टीपी वो मार्केट से चाहता हूँ, $200 चाहता हूँ तो 100 के बदले 200 मतलब 1:2। अगर 100 के बदले 100 ही चाहता हूँ तो 1:1, ठीक है। ऐसे 100 के बदले 500 चाहता हूँ तो 1:5, इसी तरह से बढ़ता जाएगा। तो आपने प्रॉपर ये चीज़ डिसाइड करनी है कि मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड फंडेड अकाउंट्स में क्या होगा ट्रेड करते हुए, ठीक है। प्लान के अंदर जो है आपने लिखना है, अगर अब 1:3 है
इसको अगर सिंपल बताऊँ तो जितना आपका रिस्क रिवॉर्ड बड़ा होगा उतना आपने ज़हन में रखना है कि आपकी स्ट्रैटेजी का विन रेट कम होने वाला है। 1:1 है तो आपकी स्ट्रैटेजी का विन रेट शायद हो सकता है 80% हो। 1:2 है तो हो सकता है 70% हो। या 60% हो। 1:3 है तो हो सकता है 40% हो। तो ये चीज़ें देखनी है और इस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर भी रखना है। अगर 1:3 रिस्क रिवॉर्ड मेरे स्ट्रैटेजी का है तो मुझे स्टॉप लॉस ज़्यादा जो है वो हिट होंगे, तो मैं उस जगह पे जाके पैनिक नहीं होऊंगा, बल्कि मैं अपने रूल्स को फॉलो करता जाऊंगा। फिर उसके बाद आती है फंडामेंटल एनालिसिस कि आपने देखना है कि कोई न्यूज़ तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब फर्म जो है काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाती हैं न्यूज़ के ऊपर, ठीक है, वो आपने प्रॉपर देखना है। वो भी हम आपको गाइड कर देंगे कि किस अकाउंट में जो है आप कौन से अकाउंट को ले रहे हैं, लेट्स सपोज स्विंग ले रहे हैं तो उसमें न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउ है कि नहीं है, वो भी हम आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे, ठीक है। उसके ऊपर एक प्रॉपर चैप्टर बना देंगे कि बैलेंस बेस क्या होता है, इक्विटी बेस क्या होता है, बैलेंस बेस और इक्विटी बेस में क्या डिफरेंस है। रूल्स जो है दोबारा से एक दफ़ा एक्सप्लेन करवा दूंगा, और उसके बाद एक और चीज़ भी कि कौन से जो है पैकेज में आपको न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउ होती है और कौन से पैकेज में न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउ नहीं होती। तो ये भी चीज़ मद्देनज़र रखनी है कि न्यूज़ पे आपकी नज़र हो। और न्यूज़ जो है सुबह उठते साथ आप पहला काम ये करेंगे, फॉरेक्स फैक्ट्री से अपनी न्यूज़ का चार्ट देख लें कि कौन सी इंपैक्टफुल न्यूज़ हैं, और उस टाइम पे आप ट्रेड ना करें, ठीक है। तो उस तरह से आपका पोर्टफोलियो मैनेज रहेगा, आपका पोर्टफोलियो रिस्क पे नहीं होगा। अक्सर ऐसे होता है कि हमारा जो है मार्केट हमारी डायरेक्शन में जा रही होती है और न्यूज़ आती है और वो सारा का सारा डायरेक्शन चेंज कर देती है। तो ये थी कुछ टिप्स आपके प्लान को बनाने के लिए। आप एक प्रॉपर प्लान बनाएं, प्लान बनाने के बाद ही इस मार्केट के अंदर आएँ और फंडेड अकाउंट्स पे ट्रेडिंग स्टार्ट करें।